संबोधित कर रहे हैं। खेत हो, खलिहान हो, हर प्रकार की सुख सुविधा हो, कोई कमी ना हो जिंदगी में, लेकिन जवान बेटा, जवान बेटी शाम को घर न लौटे और उनका डेड बॉडी अगर घर आ जाए तो रुपये किस काम के, वो बंगला किस काम का, वो खेत खलिहान, वो गाड़ियां किस काम की। अगर आपको रक्षा नहीं मिलती है, अगर आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, बेटा बाहर जाए तो शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसका मां बाप को तनाव हो तो उन रुपयों को क्या करोगे दोस्तों। और इसलिए शांति और सुरक्षा राजस्थान के विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस आपको सुरक्षा दे सकती है? दे सकती है। साथियों, हमारे यहां राजस्थान ये महिलाओं की मान मर्यादा के लिए मर मिटने वालों की धरती है। लेकिन जब कानून का भय नहीं रहता, तब सबसे ज्यादा नुकसान हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठाना पड़ता है। और यही राजस्थान के हर कोने में हुआ है। मंडरायल हो, मोहनपुरा हो या नादौती, ये याद है कि भूल गए? साथियों, ये घटनाएं जब याद आती है ना, तो किसी भी समझदार व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है। यहां पास के चाकसू और नागौर के लाडनू में जो हुआ है वो दिल दहलाने वाला है। यहां की कांग्रेस सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें अपराध की खुली छूट दे रखी है। यहां के मुख्यमंत्री, मुझे तो दुख होता है मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, ऐसा मुख्यमंत्री आप कहां से लाए हो? मेरी माताएं बहनें, आपको पता है ये आपके मुख्यमंत्री ने आपको क्या कहा है? आप सुनोगे ना तो आपको भी गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं झूठ बोलती हैं, झूठे केस दर्ज कराती हैं। क्या मेरे राजस्थान की माताएं बहनें ऐसा कर सकती हैं? क्या कभी कर सकती हैं? क्या कोई मां बहन पुलिस थाने में जाकर के ये कहेगी कि मेरे चरित्र का हनन हुआ है, वो झूठी बात करने जाएगी? ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आपके मुंह से ऐसी बात निकली कैसे? यहां के मुख्यमंत्री और उनके एक साथी, उनके पक्के दरबारी, वो तो यहां के हर पुरुष को कलंकित करने के बयान देते हैं। मुझे बताइए, क्या कभी भी कोई समाज किसी बलात्कारी को मर्द कह सकता है क्या? सबके सब मुझे जवाब दीजिए। क्या किसी बलात्कारी को कोई मर्द कह सकता है क्या? क्या किसी महिला के साथ बदतमीजी करने वाले में किसी को मर्दानगी दिखती है क्या?
मुख्यमंत्री जी के दरबारी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि तुम मर्दों की भूमि है, बलात्कार होना बहुत स्वाभाविक है। क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? क्या अरे हमारे राजस्थान के मर्द बहन बेटी की इज्जत के लिए अपना सर कटवा देने वाले लोग होते हैं। उनकी मर्दानगी पर इस प्रकार का आरोप कांग्रेस लगाए। मैं आज राजस्थान को भरोसा देता हूं, भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मेरे परिवारजनों, जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर, ये कांग्रेस के दो खेमे दोनों ही झूठ बोलने में उस्ताद है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। किया था। 5 साल हो गए। इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया। सीधा प्रसारण आप राजस्थान के करौली से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और खासतौर पर महिला सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने जोरदार ढंग से उठाया। कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बारी होगी रिपोर्टर की डायरी की। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी